पहले संभाग बीकानेर में 4 जिलों को जोड़ा गया है और इन 4 जिलों की कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। बीकानेर संभाग की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य में कांटे की टक्कर होने वाला अनुमान है, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है। कांटे की टक्कर वाली सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है। ऐसे में 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज कर रही है और 2 सीटों पर आगे है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बीकानेर संभाग में कुल मिलाकर 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी है वो जीत दर्ज कर सकती है। तो वहीं कांटे की टक्कर वाली 5 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, बीजेपी आगे है। ऐसे में प्लोदी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे अनुसार बीकानेर संभाग की 7 सीटों पर भाजपा एक तरफा जीत दर्ज कर रही है और 2 सीटों पर बीजेपी आगे है। कुल मिलाकर 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है बीकानेर संभाग में। इसके अलावा बीकानेर संभाग की 1 विधानसभा सीट पर अन्य का पलड़ा भारी है और 2 सीटों पर अन्य का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान है। कुल मिलाकर 3 विधानसभा सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। दूसरे अजमेर संभाग में 9 जिलों को शामिल किया गया है। इन 9 जिलों की टोटल 23 विधानसभा सीटें हैं। अजमेर संभाग की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस अन्य में कांटे की टक्कर होने वाला अनुमान है, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है, कांग्रेस आगे है और अजमेर संभाग की 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज कर रही है। तो कुल मिलाकर अजमेर संभाग की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा कांटे की टक्कर वाली सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, बीजेपी आगे है और 8 सीटों पर भाजपा एक तरफा कब्जा कर रही है। तो कुल मिलाकर अजमेर संभाग की 11 विधानसभा सीटों पर भाजपा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा कांटे की टक्कर वाली सीटों में से 1 सीट पर अन्य का पलड़ा भारी है, अन्य आगे है और 1 सीट पर अन्य का एक तरफा कब्जा रह सकता है। ऐसे में 2 विधानसभा सीटों पर अजमेर संभाग में अन्य की जीत दर्ज होने वाला अनुमान है प्लोदी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तीसरा संभाग जयपुर में 7 जिलों को शामिल किया गया है और इन 7 जिलों की टोटल 34 विधानसभा सीटें हैं। जयपुर संभाग की 7 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर होने वाला अनुमान है, जिसमें 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है, कांग्रेस आगे है और 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज कर रही है। तो ऐसे में जयपुर संभाग की 7 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा कांटे की टक्कर वाली 7 सीटों में से 4 सीटों पर भाजपा का पलड़ा भारी है, बीजेपी आगे है और 21 सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज कर रही है। तो कुल मिलाकर जयपुर संभाग की 25 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा 1 सीट पर अन्य का पलड़ा भारी है, अन्य आगे है और 1 सीट पर ही अन्य एक तरफा कब्जा कर रहा है। तो ऐसे में जयपुर संभाग की 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान ताजा सर्वे में लगाया गया है। चौथे बांसवाड़ा संभाग में 3 जिलों को शामिल किया गया है और इन 3 जिलों की कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। बांसवाड़ा संभाग की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य में कांटे की टक्कर होने वाला अनुमान है, जिसमें 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है, कांग्रेस आगे है और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज कर रही है। तो कुल मिलाकर बांसवाड़ा संभाग की 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय प्लोदी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा कांटे की टक्कर वाली सीटों में से 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए बीजेपी आगे है और 3 सीटों पर भाजपा एक तरफा जीत दर्ज कर रही है। तो कुल मिलाकर बांसवाड़ा संभाग में भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा बांसवाड़ा संभाग की मात्र 2 विधानसभा सीटों पर अन्य एक तरफा कब्जा कर सकता है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार मात्र 2 विधानसभा सीटों पर ही अन्य कब्जा करने में कामयाब हो सकता है। 5वें जोधपुर संभाग में 6 जिलों को शामिल किया गया है और इन 6 जिलों की कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। जोधपुर संभाग की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य में कांटे की टक्कर होने वाला अनुमान लगाया गया है, जिसमें जोधपुर संभाग की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है, कांग्रेस आगे है और 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है। तो ऐसे में 9 विधानसभा सीटों पर जोधपुर संभाग में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर
कर सकती है। तो वहीं कांटे की टक्कर वाली सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, बीजेपी आगे है और जोधपुर संभाग की 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा एक तरफा कब्जा कर रही है। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताज सर्वे रिपोर्ट अनुसार जोधपुर संभाग की 9 विधानसभा सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, जबकि मात्र 1 विधानसभा सीट पर एक तरफा कब्जा करने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। छठे कोटा संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है और इन 4 जिलों की टोटल 17 विधानसभा सीटें हैं। कोटा संभाग की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस अन्य में कांटे की टक्कर होने वाला अनुमान भी लगाया गया है, जिसमें दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है। कांग्रेस पार्टी आगे है और कोटा संभाग की 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस एक तरफा कब्जा कर रही है। ऐसे में कोटा संभाग की 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। भाजपा कोटा संभाग की मात्र 9 विधानसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है। 7वें सीकर संभाग में 5 जिलों को शामिल किया गया है और इन 5 जिलों की कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। सीकर संभाग की 13 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, जिसमें से 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है, कांग्रेस आगे है और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज कर रही है। तो ऐसे में प्लूदी सट्टा बाजार के अनुसार सीकर संभाग की 13 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल कर सकती है और 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा का पलड़ा भारी है, बीजेपी आगे है। ऐसे में बीजेपी सीकर संभाग की 5 सीटों पर एक तरफा कब्जा कर रही है और 3 सीटों पर आगे है। तो कुल 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। वहीं अन्य का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 8वें भरतपुर संभाग में 6 जिलों को शामिल किया गया है और इन 6 जिलों की कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। भरतपुर संभाग की 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस और अन्य में कांटे की टक्कर होने वाली संभावनाएं भी जताई जा रही है, जिसमें से 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी है, कांग्रेस आगे है और 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज कर रही है। ऐसे में भरतपुर संभाग की 9 सीटें सट्टा बाजार ने कांग्रेस के खाते में डाल दी है। तो वहीं भरतपुर संभाग की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, बीजेपी आगे है और 5 सीटों पर स्पष्ट जीत दर्ज कर रही है। तो ऐसे में 9 विधानसभा सीटों पर ही भरतपुर संभाग में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कमल खिलाने का अनुमान प्लोदी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। भरतपुर शहर की 1 विधानसभा सीट पर अन्य का पलड़ा भारी होने वाला अनुमान भी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। ऐसे में भरतपुर संभाग की 1 विधानसभा सीट सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में डाल दी है, जहां फिलहाल कांग्रेस, बीजेपी और अन्य के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 9वें उदयपुर संभाग में 5 जिलों को शामिल किया गया है और इन 5 जिलों की कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। उदयपुर संभाग की 12 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है, जिसमें से 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस का पलड़ा भारी है, कांग्रेस पार्टी आगे है और 3 सीटों पर कांग्रेस की एक तरफा जीत है। ऐसे में सट्टा बाजार सर्वे अनुसार उदयपुर संभाग की 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर सकती है। तो वहीं उदयपुर संभाग में कांटे की टक्कर वाली 12 सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, बीजेपी का पलड़ा भारी है और 9 सीटों पर भाजपा एक तरफा कब्जा कर रही है। ऐसे में ताज सर्वे अनुसार उदयपुर संभाग की 14 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं उदयपुर संभाग में अन्य का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे अनुसार उदयपुर संभाग में अन्य को 0 सीटें दी गई है। आखिरी और 10वें पाली संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है और इन 4 जिलों की कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। प्लोदी सट्टा बाजार के ताज सर्वे अनुसार पाली संभाग की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा साफ, स्पष्ट और बिना किसी टक्कर के जीत दर्ज कर रही है। 4 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। तो वहीं पाली संभाग की 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा
कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे अनुसार पाली संभाग की 10 सीटों पर भाजपा का कब्जा होने वाला अनुमान लगाया गया है और पाली संभाग में अन्य का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। पाली संभाग की सभी 14 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में डायरेक्ट मुकाबला हो रहा है, जिसमें अन्य का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे में पाली संभाग की 4 सीटों पर कांग्रेस एक तरफा कब्जा कर रही है तो 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर फ्लोदी सट्टा बाजार द्वारा की गई इस महासर्वे को आसान भाषा में समझें तो इस बार 138 सीटें ऐसी है जिस पर या तो बीजेपी फिलहाल जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है या अन्य जीत रही है, यानी कि इन 138 सीटों पर किसी तरह की कोई टक्कर नहीं है। इन 138 सीटों पर एक तरफा स्पष्ट जीत है, वो किसी न किसी की है। और टोटल 62 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर है बीजेपी कांग्रेस या फिर अन्य में, यानी कि 62 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है। और इस समीकरण के आधार को देखें, इस महासर्वे के जो आंकड़े दिए गए हैं उसको देखें तो 48 सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है इस चुनाव में और कांटे की टक्कर वाली सीटों में से 33 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है, बढ़त बनाई हुई है। ऐसे में एक तरफा जीत वाली 48 सीटें और कांटे की टक्कर में बढ़त वाली 33 सीटें, टोटल 81 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कब्जा कर सकती है इस ताजा सर्वे के अनुसार। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 83 यानी 83 विधानसभा सीटों पर तो एक तरफा कब्जा कर रही है, एक तरफा जीत है वो बीजेपी की कह सकते हैं कि 83 विधानसभा सीटों पर हो रही है सर्वे के अनुसार। तो वहीं कांटे की टक्कर वाली सीटों में से 25 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 83 एक तरफा जीत वाली और 25 बढ़त वाली को मिला दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में इस सर्वे के मुताबिक 108 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं अन्य की चर्चा करें तो 7 सीटों पर अन्य एक तरफा अब तक की सर्वे के अनुसार कह सकते हैं कि कब्जा कर रहा है और 4 सीटों पर कांटे की टक्कर वाली जो सीटें हैं उनमें से 4 सीटों पर अन्य आगे है। दोनों को मिला दिया जाए तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में अन्य को टोटल 11 सीटें मिलने का अनुमान फ्लोदी सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। अब इन बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों के भावों की चर्चा करें तो फ्लोदी सट्टा बाजार कांग्रेस को प्रति सीट 4 रुपए तक का भाव दे रहा है। अलग अलग सीट का अलग अलग भाव है, लेकिन कांग्रेस का भाव सबसे ज्यादा 4 रुपए प्रति सीट तक का भाव दिया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए 35 पैसे से लेकर के 2.5 रुपए तक का भाव राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार द्वारा दिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, 35 पैसे से लेकर के 2.5 रुपए तक बीजेपी के उम्मीदवारों का भाव फ्लोदी सट्टा बाजार ने लगाया है। हालांकि अलग अलग सीट का अलग अलग भाव है, लेकिन यह तय होता है कि सट्टा बाजार में जिसका भाव कम होता है उसी की सरकार बनती है। और फिलहाल जो कह सकते हैं कि बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए और भारतीय जनता पार्टी 108 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो रही है। तो ऐसे में फ्लोदी सट्टा बाजार ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है वो बना दी है। खैर, आपकी विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार है वो मजबूत है, इसके बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।